अच्छा जी, हम यहाँ तक पहुँच आए थे। इफ़ कैरियर फ्रिक्वेंसी इज़ लेस देन बी, अगर कैरियर फ्रिक्वेंसी क्या हो, आपके जो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, जिससे मॉड्यूलेट कर रहे हैं, तो आपस में ये सिग्नल क्या होगा, ये ओवरलैप हो जाएगा। कैसे ओवरलैप होगा हम देख लेते हैं जी। अब ये देखें, अगर एफ़ नॉट यहाँ पे आ जाती है तो ये साइड से इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है। तो अगर इसकी जो एफ़ नॉट ग्रेटर दैन इक्वल टू बी होनी चाहिए, इसकी बैंडविड्थ से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि ये फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी इधर हो जाए, ये इधर हो जाए, ये आपस में ओवरलैप ना हो। अब हमारे पास देख लेते हैं जी, टाइम डोमेन प्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिग्नल। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, या आप कह सकते हैं मैसेज सिग्नल है। और जब हम मॉड्यूलेट कर रहे होते हैं, हमारे पास मॉड्यूलेशन जो हो रही है वो विद रिस्पेक्ट टू, अगर हमारे पास है तो ये इस तरह मॉड्यूलेट होकर आपके पास ये मॉड्यूलेशन उसकी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू कैरियर, विद रिस्पेक्ट टू बेस बैंड सिग्नल। अच्छा जी, बेसिकली हमारे पास जो डीएसपी और एससी है, डबल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर, ये कैसे जनरेट हो रही होती है। हमारे पास एक मल्टीप्लायर होता है, हमारे पास यहाँ से MTR होता है ये सिग्नल, और कैरियर सिग्नल cos 2πf0 या sin 2πf0 हो सकता है, जो भी आपका साइनसाइडल सिग्नल होगा वापस से मल्टीप्लाई होते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल MT2 cos ऑफ 2πf0t। तो ये आपके पास DSP SC जनरेट हो जाता है। अच्छा, उसकी डीमॉड्यूलेशन कैसे कर रहे होते हैं, दोबारा वही सिग्नल हमारे पास ये देखें, एम ऑफ टी कॉज ऑफ 2πf0t, ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है दोबारा उसी कैरियर के साथ। तो आपके पास जो आउटपुट आ रही होती है वो आपके पास ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो एम ऑफ टी कॉज स्क्वेयर 2πf0t आ जाता है। फिर हम लो पास फिल्टर लगा के अपना एम ऑफ टी जो आपके पास जो सिग्नल होता है 1/2 एम ऑफ टी आपके पास ये आउटपुट आपके पास आ रही होती है। ये आपके पास वही मैसेज सिग्नल होगा, और यहाँ से आपके पास वही। अब ये देखें, दिस टाइप ऑफ डीमॉड्यूलेशन है नोन एज सिंक्रोनस और कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन। इसको हम कोहेरेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज द कैरियर सिग्नल ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी, हम उसी फ्रिक्वेंसी का कैरियर को यूज़ कर रहे होते हैं डीमॉड्यूलेशन के लिए भी, मॉड्यूलेशन के लिए भी हम उसी को यूज़ कर रहे हैं और डीमॉड्यूलेशन के लिए भी। एंड द फेज़ विच इज़ यूज फॉर मॉड्यूलेशन इज़ आल्सो यूज फॉर डीमॉड्यूलेशन, और फेज़ को भी हम उसी तरह हैंडल करके, अगर वही फेज़ रखेंगे तो यहाँ पे भी वही फेज़ रखेंगे, ट्रांसमिशन में भी वही रखेंगे, और रिसीविंग साइड पे भी। मॉड्यूलेशन बेसिकली सेंटर साइड पे होती है, डीमॉड्यूलेशन रिसीविंग साइड पे होती है। तो ये आपके पास, इसलिए इसको सिंक्रोनस या कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मॉड्यूलेशन या सेंडिंग के वक्त जो कैरियर की फ्रिक्वेंसी होती है वही हम डीमॉड्यूलेशन या रिसीविंग के वक्त अपना जो मैसेज सिग्नल है रिट्रीव करने के लिए उसी कैरियर फ्रिक्वेंसी को यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम अपनी लैब की तरफ थोड़ी आ जाते हैं। अब ये है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आज हमने सबसे पहले इसीलिए नहीं की कि आपको थोड़ा सा साइड बैंड या मॉड्यूलेशन जो आपको है DSB/SC थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड का पता चल जाए। इम्प्लीमेंट डबल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ये हमारा स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम हमारा ये कि हमने ये इम्प्लीमेंट करना है। रियलाइज डिफ़िकल्टीज़ एंड चैलेंजेस। अब इसमें डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस आपने लेक्चर में पढ़ लिए होंगे, थोड़े बहुत मैंने भी बता दिए हैं। इन डिज़ाइनिंग कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर्स, अब कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर्स आपको पता चल गया, कोहेरेंट या सिंक्रोनाइजिंग क्या होती है ये आपको पता चल गया होगा। डिस्टिंग्विश डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्टॉर्शन इन रिकवर्ड मैसेज सिग्नल ड्यू टू लैक ऑफ परफेक्ट कोहेरेंस। अगर हमारे पास परफेक्ट कोहेरेंस नहीं होती तो उसमें जो रिकवरी होती है सिग्नल की वो क्यों नहीं हो रही थी, वो आपने थोड़ी सी बहुत डिस्कस करनी है। अभी हम आ जाते हैं जी यहाँ पे, जो आपके जो लैब आ जाती है मैट लैब पे हम जो करेंगे, जनरेट एंड प्लॉट DSP सिग्नल इन टाइम डोमेन। आपने क्या करना है, टाइम डोमेन में डबल साइड बैंड सिग्नल को जनरेट करना है, वेयर द मैसेज सिग्नल इज साइनोसाइड ऑफ एम्पलीट्यूड 2 एंड फ्रिक्वेंसी 2 kHz। आपने क्या करना है कि जो आपके मैसेज सिग्नल होगा या बेस बैंड सिग्नल होगा उसकी एम्पलीट्यूड 2 होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी 2 kHz होनी चाहिए, वाइल द कैरियर हैज़ यूनिट एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी 20 kHz। और उसका जो कैरियर का है उसका एम्पलीट्यूड 1 होना चाहिए, यूनिट का मतलब होता है 1, एंड फ्रिक्वेंसी 20 kHz। और क्योंकि हमारे पास जो कैरियर की फ्रिक्वेंसी होती है मिनिमम 10 to 100 टाइम्स होनी चाहिए, ये हमने 10 रखी है, तो 10 to 20 kHz होनी चाहिए। प्लॉट द स्पेक्ट्रम ऑफ DSP सिग्नल, हमने डबल साइड बैंड सिग्नल का स्पेक्ट्रम प्लॉट करना है। डीमॉड्यूलेट द DSP सिग्नल बाय यूजिंग सिंक्रोनस कैरियर, आपने डीमॉड्यूलेशन करनी है। प्लॉट द डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसी सिंक्रोनस कैरियर से ही आपने उसको डीमॉड्यूलेट करना है।
वो जो चीज़ फार्मूलाज मैंने आपको बताए हैं उन्हीं को हम यूज़ करेंगे। प्लॉट द डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल टाइम एंड फ्रिक्वेंसी एंड चूज़ द बेस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर लो पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर के लिए आपने कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी रिटर्न ट्रायल से हम करेंगे यहाँ पे, तो आपने उसके लिए फाइंड करनी है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। उसके बाद प्लॉट द रिकवर्ड सिग्नल, आपको जो रिकवर्ड सिग्नल होगा वो प्लॉट करना है एट द आउटपुट ऑफ LPF, जो आपका लो पास फिल्टर की आउटपुट होगी। कंपेयर द रिकवर्ड सिग्नल इन बोथ टाइम एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन, आपने फिर जो सिग्नल रिकवर हुआ है उसको आपने कंपैरिजन करना है कि ये कैसे काम कर रहा है, जो आपका ओरिजिनल सिग्नल था उससे आपने उसको कंपेयर करना है। सिग्नल बाय यूजिंग आइडियल LPF से आपने लो पास फिल्टर आइडियल यूज़ करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड ऑर्डर बटरवर्थ LPF यूज़ करना है विद कट ऑफ 3 kHz एंड गेन 2। तो आपने क्या करना है, एक सेकंड पार्ट जो है उसमें आपने एक बटरवर्थ लो पास फिल्टर बनाना है, उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 3 kHz होगी और गेन 2 होगा। कंपेयर द रिकवर्ड सिग्नल इन बोथ टाइम एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन विद द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल व्हेन देयर इज़ अ कांस्टेंट फेज एरर। अगर जब अभी हम जो हम करेंगे वो फेज़ एंगल 0 से करेंगे, तो आपने फिर 30 के लिए करना है, फिर इस एंगल के लिए करना है, फिर आपने एरर सिग्नल प्लॉट करने हैं, पावर निकालनी है, ये सारी चीज़ें आपने फिर ख़ुद करनी होंगी। तो अभी हम मैटलैब पे चले जाते हैं, मैटलैब को देखते हैं कि वहाँ पे हम इसको कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले वही चीज़ जो हमें गिवन है, हमने फ्रिक्वेंसी लेनी है मैसेज M के लिए, हम आ गया मैसेज सिग्नल के लिए, वो हमने रखना है 2 kHz, तो ये बन जाता है 2000 हर्ट्ज़। किलो को हटा देंगे। FC कैरियर फ्रिक्वेंसी 20 kHz। जो AM है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल 2 आ गया, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इज यूनिट आ गया। हमने TM निकाल ली 1/FM। DC आपके आगे पास आ गया 1/C। फिर हमने इसको प्लॉट करना, हमारे पास सैंपल जो लेने T1 से 0 से लेकर 200 तक 1 के इंक्रीमेंट के साथ ले रहे हैं। अब सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 10 टाइम्स ऑफ कैरियर फ्रिक्वेंसी। सैंपल जो आप ले रहे हैं कि उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए सिग्नल को अच्छा रिकवर करने के लिए। और ये हमने उसको क्या कर दिया कि हर सैंपल कितने टाइम बाद सैंपल लेना है, हमने वो टाइम भी इसको बता दिया। T1 = T/Fs, कि Fs जो है सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है, उसको T से डिवाइड करेंगे, तो आप बस आपने जितने सैंपल जितने टाइम के बाद लेने वो यहाँ T1 में आते जाएंगे। अब हमारे पास मैसेज सिग्नल आ गया। मैसेज सिग्नल क्या है, AM उसका मैग्नीट्यूड आ गया साइन ऑफ 2π/FM T1। तो FM आपके पास ये चीज़ आ गई ऊपर से, और फिगर हमारे पास 1। अब हम सब प्लॉट करेंगे, हम 5 फिगर अलग अलग प्लॉट करेंगे, वो चीज़ें सब प्लॉट में भी आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप इनपुट यूज़र से लेना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इस कोड को रन करना है। ये पीछे से हटा देंगे, इनपुट होगा तो ऑटोमेटिकली वो FM में सेव हो जाएगा। वो आपसे मांगेगा कि देखेंगे आप कमांड विंडो में वो आएगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल। अगर इसको मैं जस्ट रन करता हूँ, ये देखें ये आ गया। अगर इसको मैं 10 दूंगा तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा कि आप बस FM आप यहाँ से देखेंगे FM 2000 आ गया, 10 आ गया, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जस्ट अभी ये आंसर है, आंसर में सेव हुआ है। अभी हम इसको यहाँ से बारी बारी रन करते हैं। देखिए सब कुछ क्लियर हो गया, क्लोज़ हो गया। ये हमने यहाँ तक ये हमारे पास क्या होगा, ये मैसेज सिग्नल हमने एक प्लॉट कर लिया है। अब उसके बाद कैरियर सिग्नल जनरेट करना है, AC साइन ऑफ 2π/FC × T0। तो ये हमारे पास अभी हमने फेज डिफरेंस 0 रखा हुआ है। अब आपको समझाने के लिए आपको ये ऐसे करना है। अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं, ये कैरियर सब प्लॉट और ये आपके पास प्लॉट हो जाएगा इस तरह। ये आपके पास कैरियर सिग्नल आ गया है। तो आप देखते जाएंगे साथ साथ हम उस चीज़ को कर रहे हैं। फिर उसके बाद मॉड्यूलेशन कैसे करनी थी। मॉड्यूलेशन के लिए मैंने बताया था कि आपका जो मैसेज सिग्नल है उसको मल्टीप्लाई करना है कैरियर सिग्नल के साथ। तो DSP उसको मैंने कह दिया है, इसको हम प्लॉट करते हैं। ये आपके पास मॉड्यूलेशन, ये इसके एम्पलीट्यूड के हवाले से, एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड कैरियर का जो है वो हम एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम है, तो ये यहाँ से एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड भी कम। तो ये मॉड्यूलेशन बेसिकली हो रही है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ रहा है आपके पास। उसके बाद डीमॉड्यूलेशन कैसे करनी है। डीमॉड्यूलेशन आपके पास से वो आ जाएगी, हमने उसी क्योंकि सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेशन करनी है, तो हमने जो आपके पास मॉड्यूलेशन सिग्नल आता है, ये जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये कि आपका जो सिग्नल आ गया है उसको हमने दोबारा कैरियर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे भी हमने उसी तरह किया है। आपके पास डीमॉड्यूलेशन DSP जो हमारे पास ये मॉड्यूलेशन से आया था